कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अगर आप लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हो तो मैं हूँ टुटुन। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक वीडियो। मैं 2-3 दिन से बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। हर जगह एक ही बात उलझ रहा है, रेप रेप रेप। पहले ये जो रेप वाला केस था ये तो मतलब बहुत ही कम होता था, लेकिन अभी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है गाइस। हम लड़कियां बाहर जाने से बहुत ही ज़्यादा डर गए। हम जब शाम हो जाते हम घर नहीं आते तो फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। और ये जो ज़माना है, हम लड़कियों को ऐसा सिखाया गया है कि लड़कों के साथ कंधे मिलाकर सब कुछ काम करना पड़ेगा, उसके सामने आंखों में आंखें डालकर बात करना पड़ेगा। वो जो काम कर रहे वो सिमिलर काम हमको भी करना पड़ेगा। हम ऐसे जनरेशन से गुजर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अभी लड़के के लिए घर में अटक जाना वो कभी भी पॉसिबल नहीं है हम लोगों को। अभी हमारे लड़कियों के लिए सेफ जगह कहाँ पे है? अब बोलिए, न्यूज़ में तो बहुत कुछ चल रहा है कि घर में घुस के माँ बाप के सामने एक लड़की का रेप हो रहा है, लड़की को ले जाके गैंग रेप करने के बाद उसे जला देता है। और अभी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब वायरल हो रहा है वो है उत्तर प्रदेश का जो स्टोरी है। जो लेडी है उसको तो मतलब बोलो ही मत, बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन है उसमें। तो पुलिस भी कुछ नहीं कर रहे। आप देख ही सकते हो, आपका कोई भी आपका साथी नहीं रहेगा। आपका जो लड़की हो, आपको बहुत बड़ा गुनाह हो गया है लड़की होने के बावजूद। तो आपका जो सेल्फ डिफेंस है वो आपको ही करना होगा। आपको ही अच्छा कैसे रहना है, आपको ज़िंदा कैसे रहना है, वो आपका ही मैटर है। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। क्या वो आपकी फैमिली है, क्या वो पुलिस है, कुछ भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और आप ये सोच रहे हो कि ये बाहर में हो रहा है, मेरे साथ नहीं होगा कभी भी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो लड़की भी ऐसा ही सोचा था कि हमारे साथ ये सब चीज़ कभी नहीं होगा। हाँ, हमको क्या, ये बाहर में हो रहा है, मेरे साथ नहीं होगा। इस कॉन्फिडेंस के लिए वो बाहर काम के लिए जाता था। सारे लोग लड़कियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए रेडी है, क्या उसका कपड़ा छोटा है इसलिए सारी लड़कियों का रेप होता है। तो डियर सर एंड मैडम, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल के, उनका भी रेप हुआ है, ठीक है। उन लोगों का कुछ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, तो उन लोगों का कपड़े से क्या मतलब हो सकते हैं? ये आप ही बोलिए, क्या मतलब हो सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो लड़कियां, ये बात आपको सोच लेनी चाहिए। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। जो हेल्प है वो आपको खुद ही आपके लिए करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है क्या नहीं है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और जो गार्जियन है उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका जो लड़की है क्या लड़का है, उसे ठीक से प्रशिक्षण दीजिए। क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या वो लड़का है इसलिए उसको कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ये बात नहीं है। लड़कियाँ हमेशा सब कुछ सह जाए, उसके ऊपर कुछ भी कर दो वो टॉलरेट कर जाए, ये बात तो सही नहीं है। आपका जो लड़का है उसे भी ये वाला ट्रेनिंग दीजिए। क्या लड़कियों के साथ कैसे बर्ताव करना है, उसको रेस्पेक्ट देना है क्या नहीं देना है, वो आप एक माँ हैं, आप उसे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो प्लीज़ आप उसे ये वाला नॉलेज दीजिए। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आपके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ इसके पहले, कि मेरे मोहल्ले में एक बच्ची है, उसका एज है 12 ईयर्स, ठीक है, 12 साल उसका एज है। उसके साथ एक लड़का जिसका 40 साल के ऊपर शायद उसका एज है, घर में बीबी है, सब कुछ है। तो वो बच्ची को गलत इशारा कर रहा है, ठीक है। आप सोच ही सकते हो वो क्या हो सकता है। तो वो ऐसा कुछ कर रहा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई ये बात सुनने के बाद कि उसका फैमिली जो है वो कुछ रिएक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। पड़ोसी जो है वो शादी करवा दो लड़की की, पूरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एक 12 साल की लड़की, उसे शादी करवा दे? व्हाट द, क्या हो रहा है गाइस? एक 12 साल की लड़की जो अभी भी बच्चा है, बहुत ही छोटा है, उसको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो भी किसके लिए? एक लड़का के लिए जिसका कैरेक्टर का कुछ ठेका नहीं है, जो बहुत ही खराब एक इंसान है। उसके लिए एक मासूम सी बच्ची, वो उसका जो पढ़ाई है, उसका जो बचपन है, उसका जो खेल कूदने का जो ये वाला टाइम है, उसको पूरा का पूरा बर्बाद करके उसको शादी करवा दो। तो
उसके घर वाले के ऊपर ये भी प्रेशर आ रहा है, अगर अभी भी उसका शादी नहीं करवा दोगे तो फ्यूचर में उसे जाके कोई शादी नहीं करेगा। भाई कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये छोटी छोटी चीज़ के लिए किसी लड़की का शादी ना हो। शादी लाइफ का जो मेन, और शादी भी मेन पार्ट नहीं होता किसी लड़की के लिए। उसे जीना होगा, उसके खुद के दम पे जीना होगा। अगर आपके साथ ही बहुत कुछ बुरा हो रहा है तो आप भी उसके साथ फाइट कर सकते हो। कुछ शर्माने की कुछ बात नहीं है। किससे आप शर्मा रहे हो, किससे घबरा रहे हो? घबराने की कोई बात नहीं है। जो खराब आदमी है उसको सबके सामने लेके आओ, तो तुम्हारे साथ जो खराब कर रहे हैं उसको सब पब्लिकली उसे उसका जो फेस है, उसका जो रियल फेस है वो दिखाओ। इससे कोई और लड़की का शायद मदद मिल जाए। तो गाइस मैं बहुत कुछ बोल दिया, तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा जो मेन टॉपिक है। गाइस हम जब बाहर जाते हैं तो ऐसा कुछ बैग हम ज़रूर कैरी कर लेता है। क्या ऐसा कुछ बैग है कि उससे बड़ा बैग है, कुछ भी कैरी कर लेता है। इस बैग में हम क्या क्या लेके जाते हैं? की तो लेके ही जाते होंगे ना। हमारी जो स्कूटी है, क्या हमारा साइकिल है, क्या घर का है, कुछ रूम का है, कुछ भी की। ये वाला जो की है ये आपके बहुत ही अच्छे से काम आ सकते हैं गाइस। आप जो लड़की है वो अगर आपसे कुछ आ रहा है, कोई लड़का आपके साथ गलत कुछ इंटेंस है, वो आगे बढ़ रहा है, तो आप इससे उसे अटैक कर सकते हो एज अ नाइफ। ये जो नाइफ है ये उससे ही ज़्यादा शार्प है। ये नाइफ की तरह ही शार्प है। आप इसे उसके साथ अटैक कर सकते हो। आप उसे ऐसे स्क्रैच कर सकते हो, ऐसे गले में दबा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये जो छोटा एक चाबी है गाइस, इससे आपका बहुत ही कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो आप ऐसे बैग में जो छोटी छोटी चीज़ रखते हो उससे ही हमारा बहुत कुछ काम हो जाता है। फिर हम बैग में ऐसा छतरा तो कैरी कर ही लेते हैं ना, जो अम्ब्रेला है उसे। अगर आपका कोई है आपके सामने आ रहा है तो आप उसे ऐसे तरह से अटैक कर सकते हो, उसका ब्रेन में, उसका चेस्ट में, उसका पैर में, उसका कहीं भी आपको जिस जगह पे उसका कंफर्टेबल लगे आप उस जगह पे ही उसे टॉर्चर कर सकते हो, उसे मार सकते हो। अगर वो आदमी आपके पास आ रहा है कुछ गलत इंटेंस के साथ तो आप ज़रूर उसे मारिए। उसे पब्लिक में, अगर आप जब पब्लिक प्लेस में होंगे आपको तो कोई कुछ नहीं करेगा। आप जब अकेला रहेंगे, कुछ रास्ते से पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही खाली हाथ घूम रहे हो, आपके साथ आके कोई आपको कुछ गलत कुछ करने की कोशिश करे आपके साथ, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके जो हाथ है आप उस हाथ से उससे पूरा काम तमाम कर सकते हैं। आप ऐसे 5 मारिए, उसके नाक में मारिए, उसका जो नोज़ है आप उसमें 5 मारिए। तो हम जब नोज़ में बहुत ही ज़ोर से 5 मारते हैं तो हमारा जो नोज़ है वो पूरा का पूरा सेंसर उड़ा देता है। मतलब हम आँखों में अंधेरा आ जाता है, हम कुछ अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो इस वजह से वो डिसबैलेंस हो जाएगा एंड आप थोड़ी टाइम आपको मिल सकता है उसके उसके जो हाथ है उसे छुटकारा पाने के लिए। ये था 1। एंड आपको क्या करना है, वो जब आ रहा होगा तो उसका जो आँख है उसे आप अपनी उंगली से ऐसे दबा दीजिए। ऐसे आँख को दबाने के पहले उसका सामने में बिल्कुल अंधेरा आ जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा एंड आप उससे भाग सकते हो। और भी एक काम आप कर सकते हो, आपका जो ये उंगली है, ये जो पॉइंट है गाइस आप देख सकते हो, ये जो गले के पास ये जो पॉइंट है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। आप अगर इसे ज़ोर से दबा तो उसका जो टंग है वो बाहर आ जाएगा एंड उसका जो दर्द, बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा एंड उसे जो ऑक्सीजन है वो अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, तो इसके वजह से भी वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आप ये 3 चीज़ कर सकते हो। और अगर अभी तो जितने सारे लड़कियां हैं उसको तो कराटे सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। आज का जो सिचुएशन है जब लड़कियों के खुद ही उसका जो सेल्फ डिफेंस है वो करना पड़ेगा, तो क्या करें, लड़कियों को कराटे सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो आपके पास एक पेपर स्प्रे हमेशा आपके बैग में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो पेपर जो स्प्रे है वो बनाना बहुत ही इजी है, घर की छोटे छोटे चीज़ से बन जाता है एंड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उस जो पेपर स्प्रे है, जो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो पेपर स्प्रे है वो कैसे बनाते हैं, तो आइए मेरे साथ।
पेपर स्प्रे बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है रेड चिली पाउडर। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले लिया एंड मैं 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल दूंगी, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, एंड उसके साथ मैं मिला दूंगी ब्लैक पेपर जो पाउडर है उसको। ये 3 जो चीज़ है आप घर में आपको बहुत आसानी से आपको किचन में मिल जाएगा। एंड मैं अब इसे थोड़ी सी पानी की मदद से उसे अच्छी तरह से गूंद लूँगी। ये सब चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा तीखा है, किसी के ऊपर आप ये स्प्रे करेंगे तो वो आपको कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा, बट सावधानी से गाइस ये आपके ऊपर नहीं आना चाहिए और आप प्लीज़ इसे कुछ गलत काम में यूज़ मत कीजिए। एंड मैं इसे अभी छाग लूँगी एक कॉटन की कपड़ा की मदद से, तो इसका जो पार्टिकल्स है वो बाहर हो जाएगा एंड स्प्रे करने में मदद होगा। एंड मैं ऐसे स्प्रे बोतल में इसे भर। तो गैस हम एक स्प्रे बोतल में ये जो मिक्सचर है उसे डाल देंगे। थोड़ी सी सावधानी से डालना पड़ेगा। इसे डालने के बाद इसे लॉक करना है। आप ये वाला ट्राई कीजिए, आप कुछ ट्रांसपेरेंट जो बोतल है उसमें मत डालिए, तो जो सामने वाला जो आदमी है वो अलर्ट हो जाएगा, वो उसको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, तो वो आपके ऊपर आ सकते हैं अटैक के। तो गाइज आपके जो बैग में ये वाला पेपर स्प्रे रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शायद आपको आपके सामने से कोई आ रहा है आपको कुछ गलत इंटेंट के साथ, तो आप ऐसे आपके आंखें बंद करके उसके ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर सकते हैं। तो वो जो है उसका जो आँख है वो बहुत ही ज़्यादा लाल हो। आप जब ये वाला स्प्रे उसके ऊपर करेंगे तो वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ेगा, वो आपके ऊपर जो कंसंट्रेशन था वो चला जाएगा और आप सेफली आपके घर आ सकते हो, आपका कुछ हानि नहीं होगा, आप बिल्कुल सही रहो। तो गाइस ये था मेरा आज का कुछ छोटा छोटा इजी वाला टिप्स जिससे आप आपकी सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। मेरा ये जो छोटा छोटा टिप्स है इसे किसी लड़की का की भी भलाई हो जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। और आप प्लीज़ मेरा ये वाला वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्या जिस लड़की को सब लड़की को इस बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने आपका जो दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आपका गर्लफ्रेंड है, आपका जो भी है आप उसके साथ शेयर कीजिए, आप आपकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उसका जो ये वाला जो प्रॉब्लम है सेल्फ डिफेंस वो सबको आ जाए, वो सब कर पाए, उसके जो हिम्मत है उसे फिर से जगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज। तो गाइज आज तक यही तक, मैं फिर आ जाऊंगी आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो गाइज आज के लिए बाय बाय।